Hi dear students, welcome to school.com. We are going to study on the face of it. This is the 6th chapter from Vistas of class 12th. इसमें हम जानेंगे कि जो हमारा एटीट्यूड हुआ करता है वो हमारी लाइफ को कितनी हद तक डिटरमाइन किया करता है कि हमारी लाइफ हैप्पी रहने वाली है या सैड रहने वाली है। हम अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी डिसाइड करने वाले हैं वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड किया करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। हम पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं या नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं। हमारा परसेप्शन कैसा है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया हुआ करता है, दैट इज़ कॉल्ड द परसेप्शन। तो अगर हम चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं, अभी अगर आप सोसाइटी में कहीं पे भी निकलते हो, आप कितना भी अच्छा कुछ भी कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट करने वाले लोग आपको हमेशा ही मिलते रहेंगे। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, उन कमेंट्स में से भी आप अच्छाई ढूंढ लोगे और उन अच्छाई के हिसाब से आप फर्दर ग्रो करोगे। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो उन्हें पकड़ कर बैठ जाओगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे कि अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप वाकई में कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर आप कुछ सपोज़ गलत बोलते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बोलेंगे लोग। अगर कुछ गलत बोलते हैं तो हमने कहा तो कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जो अच्छा भी बोलेंगे, तो आप उस चीज़ पे भी ध्यान दे सकते हो, आप वैसा भी कर सकते हो। बट इट इज़ डिपेंड ऑन योर परसेप्शन कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो, उसी डायरेक्शन में आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो सुसेन हिल ने काफ़ी अच्छा लिखा है। ये दो लोग हैं जिन लोगों के पास स्पेशली कोई ना कोई कमी है, और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से डिसेबल्ड है। हर इंसान डिसेबल्ड है, हर इंसान पैरालिसिस रखता है किसी भी तरीके की। और कैसे रखता है वो हम बताते हैं। जिस इंसान के पास जो भी चीज़ नहीं हुआ करती है उसके लिए वो पैरालिसिस होता है, अपंग होता है। सपोज़ कोई बहुत तेज़ से दौड़ सकता है तो दूसरा नहीं दौड़ सकता। तो पैरालिसिस किसे कहते हैं कि जो इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल कर लिया करते हैं। मान लो सब लोग हैं दोनों पैरों पे चल लेते हैं और एक अगर ऐसा है जो अपने दोनों पैरों पे नहीं चल पाता है तो वो पैरालिसिस कहलाती है, उसके लिए अपंगता कहलाती है, डिसेबल्ड हो गया वो। अब अगर हम मान लें कि सारे के सारे लोग जो भी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बोल पाते हैं और एक नहीं बोल पाता सही तरीके से, लड़खड़ा जाता है, तो उसकी कहीं ना कहीं वो अपंगता कहलाएगी। इसी तरीके से हम सब लोग कहीं ना कहीं अपंग हैं किसी एक दूसरे के सामने। कैसे अपंग हैं? मान लो किसी के पास बहुत सारा पैसा है और हमारे पास पैसा नहीं है बहुत सारा, और हम सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मनी को लेकर एक तरीके से डिसेबल्ड हो गए। मतलब एबल नहीं है। डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के लायक नहीं होना। तो हम किसको लेकर डिसेबल्ड हो गए? मनी को लेकर। अगर कोई बहुत अच्छी स्पीच दे लेता है और हमको भी उसी के जगह पर खड़ा कर दिया जाता है कहीं स्टेज पर, और हम उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं, तो हम उस स्पीच को लेकर एबल नहीं रहे, हम क्या हो गए? डिसेबल्ड। तो अभी अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति दोनों कदमों से नहीं चल पाया, दोनों पैरों से सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, वही डिसेबल्ड है। इट्स रॉन्ग। हर इंसान डिसेबल्ड है और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खामियां पाई जाती हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयां पाई जाती हैं और कुछ ना कुछ खामियां भी पाई जाती हैं। तो आप ये कहें कि केवल वो व्यक्ति जिसका चेहरा जला हुआ है, जिसका पैर नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, जो बोल नहीं पाता है सही तरीके से, वो डिसेबल्ड है, तो इट्स रॉन्ग। कोई ना कोई आपने देखा होगा जो डिसेबल्ड होने के बावजूद भी, जो निक विजूसिस का अगर आप नाम सुन लोगे तो शायद इस तरीके की भावना आपके मन में नहीं आएंगी। तो वो जो व्यक्ति, शायद आपने भी उसका फ़ोटो देखा हो, ना तो हाथ है और ना ही पैर हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहता है, एक कंपनी का मालिक है, बढ़िया फैमिली है, बहुत हैप्पी रहा करता है। तो आप उसके सामने अगर खड़े होंगे, जब वो मर्सिडीज़ में से उतरेंगे और बहुत अच्छी सी फैमिली होगी उनके साथ, बहुत शानदार से सर्वेंट्स और ये सारा कुछ जो कुछ भी उन्हें चाहिए, स्विमिंग पूल, सब कुछ उनके पास होगा, तो उस डिसेबल्ड व्यक्ति के सामने कहीं ना कहीं हम लोग, आप लोग डिसेबल्ड फील करेंगे, है ना। तो इन रियल कौन डिसेबल्ड हुआ? उस व्यक्ति ने अपने माइंड से, अगर हम स्टीफन हॉकिंग्स की बात कर लें तो उनसे ज़्यादा डिसेबल्ड कौन हो सकता है, बट उनकी बात कर रहे हैं, हमारी बात कोई क्यों नहीं करता। तो वो रियली अगर देखा जाए तो ही इज़ रियली एबल्ड पर्सन। डिसेबल्ड तो उनके सामने हम हो जाते हैं। हमें कौन जाने, अगर सपोज़ वहाँ पे हमें खड़ा कर दिया जाए तो हमको भीड़ कुचल कर निकल जाएगी उन्हें देखने के लिए, निक विजूसिस वगैरह जो कि इतनी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, है ना। तो वो जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सामने ज़्यादा एबल्ड नज़र आते हैं। तो
हमारे जो एटीट्यूड हुआ करता है उस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, और जिस नज़रिए से हम चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं वैसी ही दुनिया हमारे नज़रों में बस जाती है। उसी तरीके से हम जो है इन सारी चीज़ों को बनाना शुरू कर देते हैं, ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं। अपना एक थिंकिंग बना ली और फिर दुनिया जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, एक थिंकिंग बना ली और दुनिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। जैसी हमारी दृष्टि होगी उसी तरीके से ये सारी सृष्टि नज़र आएगी। तो इट इज़ डिपेंड ऑन आवर परसेप्शन। यू अंडरस्टूड वेल। तो अब बिफोर यू रीड शुरुआत करते हैं। दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन। ये जो प्ले है इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाया गया है एंड स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। ये क्या होता है, एक छोटा सा लड़का है, एक बूढ़ा आदमी होता है, उसके गार्डन में जाकर उसे मिला करता है। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स ऑफ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विथड्रॉन एंड डेफिएंट। और जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो उस व्यक्ति के साथ, उस बच्चे के साथ, लड़के के साथ मित्रता करना चाहता है ना। मित्रता प्रस्ताव रख देता है उस लड़के के साथ जो बहुत ज़्यादा विथड्रॉन है। विथड्रॉन का मतलब अमिलनसार, गैर मिलनसार है। अनडेफिएंट, गैर परंपरागत है। गैर परंपरागत से मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ करता है, हम कहीं पे भी अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं अकेले हैं तो उससे बात करने की कोशिश किया करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यू हैव लिसन। तो आपने कई बार सुना है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। आप जो मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं पर भी अकेले होते हो, कहीं पर भी बाहर हुआ करते हो और कोई मिल जाता था उससे बातचीत करना शुरू कर देते हो। और ये ह्यूमन नेचर में शामिल हुआ करता है कि वो फ्रेंड बनाना पसंद करता है इंसान जो है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, शायद उन्हीं में से ये भी हो। वॉट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाया करते हैं, कोई बंधन इन्हें बांध लिया करता है। ऐसी क्या चीज़ है जो एक दूसरे से ये जुड़ जाया करते हैं, किस तरीके से? तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होगे, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर ही एक बना करते हैं। अगर दोनों एक जैसे होंगे तो दूर भागेंगे। ऐसा भी होता है कभी कभार दोनों एक जैसे होते हैं तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो यही होता है, नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव को खींचता है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो किस तरीके से ये जुड़ जाते हैं ये हम समझेंगे यहाँ पे पढ़ने के बाद। मिस्टर लैम्स गार्डन, ये सीन है, शुरुआत होती है सीन 1 की। लैम का गार्डन है। देयर इज़ द अकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग। तो चिड़ियों के गाने की आवाज़ आया करती है, हवा चलती है तो पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनकी सरसराहट की आवाज़ आया करती है, खड़कने की आवाज़। डैरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। तो डैरी के जो फुटस्टेप्स हैं, पैरों के कदमों की आवाज़ जो है सुनाई दिया करती है जब वो धीरे धीरे उस घास के अंदर को चल रहा होता है ना, बड़ा इरादतन। थ्रू द लॉन्ग ग्रास ही पॉज, और वो रुक जाया करता है। देन वॉक्स वन ऑन अगेन, फिर क्या होता है, दोबारा से चल पड़ता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बसेस, और कहाँ पर आकर खड़ा हो जाया करता है, काफ़ी सारी झूल झाकड़ या फिर बसेस, झाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। सो दैट व्हेन मिस्टर ब्लेम स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डैरी स्टार्टल। तो अब क्या है कि मिस्टर लैम बिल्कुल उसके पास होते हैं, झाड़ी के उस तरफ वो खड़ा होता है, तभी वहाँ पर मिस्टर लैम जो है कुछ बोल दिया करते हैं उससे, और डैरी ये सुनकर चौंक जाया करता है, बिकॉज वो ये सोच कर आ रहा था ये गार्डन बिल्कुल खाली है और उसे कोई भी यहाँ पर देख नहीं रहा है। मिस्टर लैम माइंड द एप्पल्स। मिस्टर लैम आवाज़ लगा कर बोला करते हैं, क्या कहते हैं, माइंड द एप्पल्स, थोड़ा एप्पल्स वगैरह का ध्यान रखे आना आगे। डैरी वॉट, हु इज़ दैट, हु इज़ दैट। तो डैरी आवाज़ लगाता है, क्या, कौन है वहाँ पर, क्या कहा आपने। मिस्टर लैम, लैम्स माई नेम, वो बताते हैं मेरा नाम लैम है। माइंड द एप्पल्स, क्रेब एप्पल्स दोज आर। थोड़ा ध्यान से आना, एप्पल्स के ऊपर पैर ना पड़ जाए आपका, कच्चे हैं वो। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, हवा चलती है और बड़ी बड़ी घास में नीचे गिर जाया करते हैं। यू कुड ट्रिप, अगर उनके ऊपर पैर पड़ गया आपका तो क्या होगा, गिर जाओगे, हो सकता है तुम्हारा पैर उसके ऊपर पड़ जाए। डैरी आई देयर आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। तो चौंक गया, यहाँ पे सही से बोल नहीं पा रहा है डैरी, और बोलता है कि मैंने तो सोचा यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये गार्डन बिल्कुल खाली है। आई डेंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर भी कोई है। मिस्टर लैम दैट्स ऑलराइट, आपने भी सही कहा। आई एम हियर, मैं हूँ यहाँ पर। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, आप ये बताइए किस चीज़ से डरते हो
यहाँ पे किस चीज़ से डर लग रहा है तुम्हें? दैट्स ऑल राइट, सब कुछ तो ठीक है। डैडी आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, अरे मुझे ये लगा कि ये पूरा खाली है, इस बगीचे में कोई भी नहीं है। एन एम्प्टी हाउस, और ये घर भी बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। मिस्टर लैम सो इट इज़, खाली तो है अभी। सिंस आई एम आउट इन द गार्डन, क्योंकि मैं तो यहाँ गार्डन में बैठा हुआ हूँ, इसलिए घर तो खाली है पूरा। इट इज़ एम्प्टी, है ना, अनटिल आई गो बैक इनसाइड, तब तक खाली है जब तक कि मैं इसके अंदर नहीं जाता। इन द मीन टाइम, तभी आई एम आउट हियर, अभी तो मैं कहाँ पर हूँ? यहाँ पर। एंड लाइकली टू स्टॉप, और मुझे यहाँ पर रुकना भी है, अभी इतनी जल्दी घर के अंदर नहीं जाना है। अ डे लाइक दिस, आप तो देख ही रहे हो मैं यहाँ क्यों रुकना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि दिन बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल डे, बहुत खूबसूरत दिन है। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, ऐसा दिन नहीं है कि घर के अंदर बैठा जाए। डैरी पैनिक, आई हैव गॉट टू गो, अब वो डरते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। मिस्टर लैम नॉट ऑन माई अकाउंट, हाँ आपकी इच्छा, अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि आप चले जाओ, है ना, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप चले जाओ। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गार्डन के अंदर कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, ये जो दरवाजे हैं ये हमेशा खुले रहते हैं। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, मुझे नहीं समझ आता कि तुम इसकी दीवारों पर क्यों चढ़े, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, इसका गेट हमेशा खुला रहता है, आप अंदर आ जाइए, तुम ही हो एक ऐसे जो दीवार से चढ़कर आए हो। डैरी एंग्री, गुस्से में, यू आर वॉचिंग मी, अच्छा तो इसका मतलब तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट्स ओपन, लेकिन दरवाज़ा तो खुला हुआ है ना, गेट तो खुला हुआ है। ऑल वेलकम, और यहाँ पर कोई भी आए सभी का स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हियर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आई लाइक सिटिंग, कारण उसका क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना। डैरी आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पर किसी चीज़ को चुराने के लिए नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम नो नो, द यंग लेस स्टील स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, अरे आप क्यों आए वो चुराने के लिए यहाँ पर, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो चुराने के लिए आया करते हैं, तुम थोड़े ही चुराओगे यहाँ पे इतने जो स्वादिष्ट एप्पल्स हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे हो भी नहीं कि तुम एप्पल्स को चुराओ। डैडी आई जस्ट वांटेड टू कम इन, बस मैं जो था अंदर आना चाहता था और मैं यहाँ आ गया। इनटू द गार्डन। मिस्टर लैम सो यू डिड, हाँ सो तो तुम आ गए हो, बिल्कुल सही बात है। हियर वी आर देन, और फिर क्या है, हम दोनों लोग यहाँ पर हैं, बगीचे के अंदर हैं। डैडी यू डोंट नो हु आई एम, तो डैडी बोलता है कि आप शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, है ना। मिस्टर लैम अ बॉय, एक लड़का 13 और सो, हाँ 13 साल लगभग के हो गए तुम, और क्या है, इतना तो मैं जानता हूँ। डैडी 14 साल का हूँ मैं। पॉज, बट आई हैव गॉट टू गो ना, लेकिन कुछ नहीं है, चलिए अब मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। मिस्टर लैम नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अरे डर क्यों रहे हो, किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट अ गार्डन, ये तो केवल एक बगीचा है, जस्ट मी, और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। डैडी बट आई एम नॉट अफ्रेड, ना ना, मैं जो हूँ डर नहीं रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। बिकॉज पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, मैं नहीं डरता लोगों से, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम वाई शुड दैट बी, अच्छा ये बताओ लोग तुमसे क्यों डरते हैं। डैडी एवरी वन इज़, हर कोई मुझसे डरता है। इट डजेंट मैटर हु दे आर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, और वॉट दे से, या फिर वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, या फिर वो कैसे दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, या फिर किस तरीके से वो बहाना करते हैं। आई नो, मुझे पता है, आई कैन सी, मुझे अच्छी तरीके से दिखता है, मैं देख सकता हूँ, कुछ भी बहाना करो आप भी, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं डरता, अगर बाई चांस ये कह दें मिस्टर लैम वाई शुड दैट बी, कि क्यों लोग डरते हैं, तो मुझे पता है। डैडी कह रहे हैं कि बहाना कितना भी कर लें लोग, लेकिन किस तरीके से वो मुझे देखते हैं, क्या बहाना करते हैं, क्या बातें करते हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है, लोग मुझसे डरते हैं, मैं ये सारी चीज़ें समझता हूँ। मिस्टर लैम सी वॉट, अच्छा क्या देखते हो तुम। डैडी वॉट दे थिंक, मैं ये देखता हूँ कि वो क्या सोचते हैं, है ना, बहाना मतलब कुछ भी करते हैं कि नहीं नहीं मैं तुमसे नहीं डर रहा हूँ, लेकिन अंदर अंदर उनके क्या चल रहा होता है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन बताते हैं, मैं देखता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता हूँ। मिस्टर लैम व्हाट डू दे थिंक देन, तो फिर अच्छा बताओ वो क्या सोचते हैं, तुम तो सब जानते हो ना, तो तुम बताओ। डैडी यू थिंक, आप तो खुद ही सोच रहे हो, मैं आपको क्या बताऊँ। ही इज़ अ बॉय, यहाँ पर एक लड़का आया है, यू लुक एट मी, तो मेरी तरफ देख रहे हो, एंड देन यू सी माई फेस, और फिर मुझे देखने के बाद आप मेरे चेहरे को देखते हो, एंड यू थिंक
और फिर तुम सोचना शुरू कर देते हो दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग। क्या सोचना शुरू कर देते हो कि ये तो बहुत ही भयंकर चेहरा है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। इसे आप देख रहे हैं और इसे बता रहे हैं कि ये जो है अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरीके की दैट्स अ टेरिबल थिंग, बहुत ही भयानक चीज़ दिख रही है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ। और आप क्या सोच रहे होगे, ये सबसे कुरूप चीज़ है जो मैंने आज तक कभी देखी हो। यू थिंक, आप सोच रहे हो पुअर बॉय, बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ। नॉट पुअर, मैं एक पुअर नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और कहीं ना कहीं आप मेरे चेहरे को देखकर डर रहे हो। एनीबडी वुड बी, कोई बात नहीं है, आप डर रहे हो ना, कोई भी डरेगा, चेहरा ही मेरा ऐसा है, आई एम, मैं हूँ ऐसा। When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. जब जब मैं अपने चेहरे को मिरर में देखा करता हूँ ना, तो मैं खुद डर जाता हूँ। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप भी डर रहे होगे, है ना। मुझे खुद डर लग जाता है, तो आप क्यों नहीं डरोगे मिस्टर लैम्ब? नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। अरे मैं तुमसे क्यों डरूंगा, तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा गड़बड़ है, इट डजेंट मैटर, तुम पूरे ख़राब थोड़े ही हो। नॉट ऑफ यू, तुम बिल्कुल बेकार नहीं हो। डैडी यस, मैं बेकार हूँ। ये जो है मिस्टर लैम्ब उसके अंदर पॉजिटिविटी डालना चाहता है, सकारात्मकता का कहीं ना कहीं एक पॉइंट क्रिएट करना चाहता है उसके माइंड में, कहीं ना कहीं ये सकारात्मक सोच उसके साथ साथ उसके अंदर विकसित करना चाहता है। बट डैडी जो है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। अब देखिए किस तरीके से वो चेंज करते हैं धीरे धीरे। डैडी कहता है यस, ये अपने आप को क्या मान रहा है पूरी तरीके से, बकवास, बर्बाद, बिल्कुल बेकार। थोड़ा सा शांत हो जाएगा, पॉज। मिस्टर लैम्ब लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लीडर। अगर थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी ना, अभी धूप है और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, लेडर लूँगा एंड स्टिक, और एक छड़ी, एंड पुल डाउन दोज क्रेप एप्पल्स, और फिर मैं ये जो ऊपर लगे हुए केकड़ा एप्पल्स हैं उन्हें तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, है ना, वो थोड़े से ऐसा लग रहा है आपको पक गए हैं। आई मेक जेली, और फिर मैं इनका क्या बनाऊंगा, जेली। इट्स अ जैम होता है। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, ये सितंबर का टाइम चल रहा है, साल का बहुत अच्छा समय है। लुक एट देम, उनकी तरफ देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन। किस तरीके के एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑरेंज एंड गोल्डन, है ना, एप्पल्स हैं। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये है जादुई फल। आई ऑफन से, मुझे ऐसा कहना पसंद है, मैं बहुत ऐसा कहा करता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन इसे तोड़कर सबसे अच्छा क्या बनाया जाता है, जेली बनाई जाती है इसकी। यू कुड गिव मी अ हैंड, अगर आप चाहो तो आप भी मेरी सहायता कर सकते हो। डैडी व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, पीपल ऑलवेज डू दैट। अरे आप तो बात कर रहे थे ना मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग मुझसे डरते हैं, तुमने विषय क्यों बदला, उस चीज़ पे आइए ना। आप देखो विषय क्यों बदल रहे हो, जिस पॉइंट पे बात हो रही थी ना उस पॉइंट पे बात करो। देखो ना, मुझे पता है लोग ऐसा ही क्या करते हैं, लोग मेरे बारे में बात करना ही पसंद नहीं करते, है ना, ऐसा ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, क्यों पूछोगे आप मुझसे। वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड, है ना। अच्छा, वाई डू यू डू what they all do and pretend it isn't true and isn't there. In case I see you looking and mind and get upset, I'll tell you, you don't ask me because you are afraid to, है ना। तो कहता है कि देखो जिस तरीके से सारे लोग करते हैं वैसे ही तुमने भी किया। वो ज़्यादातर मेरे बारे में बात करना नहीं चाहते, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। हर इंसान ऐसा ही करता है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। मान लो इन केस आई सी यू लुकिंग, मैंने तुम्हें मुझको देखते हुए देखा, एंड माइंड, और थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, एंड गेट अपसेट, परेशान हो गया। आई विल टेल, मैं तुम्हें बताऊंगा, यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। चलो कोई बात नहीं है, मत देखो मुझे, मुझसे मत पूछो, है ना, मेरा चेहरा ये इस तरीके से कैसे हुआ, क्योंकि आप डरे हुए हो ना। बार बार अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में बात करोगे, आपका माइंड उसी चीज़ के बारे में दोबारा दोबारा सोचेगा, तो आपको भी कहीं ना कहीं इसे देखकर डर लगेगा, शायद इसीलिए आप ऐसा नहीं कर रहे हो, है ना। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप जो है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डर रहे हो। किससे कह रहा है, मिस्टर लैम्ब से। डैडी मिस्टर लैम्ब यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। अच्छा, तो आप चाहते हो कि मैं आपके चेहरे के बारे में पूछूं, तो फिर ठीक है, आप बताओ आप क्या बताना चाहते हो। डैडी आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल,
मुझे किसी भी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना सही फिर वो। मिस्टर लेम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गो वांट इन अ फायर। अच्छा, तो आप ये चाहते हो कि मुझे आपके इस चेहरे के बारे में बात करनी चाहिए और मुझे कहना चाहिए कि मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, है ना। टू लुक एट इट, इसे देखकर, आई शुड से मुझे कहना चाहिए, यू गॉट बर्नड इन अ फायर, और मुझे क्या बोलना चाहिए आपको आपके इस चेहरे को देखते हुए कि अच्छा तो तुम्हारा चेहरा आग में जल गया। डैडी, नॉट इन अ फायर, नहीं नहीं, मेरा चेहरा आग में नहीं जला है। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे के ऊपर एसिड गिर गया। एंड इट बर्नड इट ऑल अवे, और फिर इसने क्या किया, पूरे के पूरे चेहरे को इस साइड की जला के रख दिया। इट एट माई फेस अप, इस एसिड ने मेरे चेहरे को निगल लिया। आई एट मी अप, इट एट मी अप, और इस चेहरे के साथ साथ ही ये मुझे भी निगल गया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और फिर आप देख रहे हो ये इस तरीके का दिखने लगा। एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और इस तरीके का दिखने लगा है ना। अब ये ऐसा ही दिखेगा, अब ये बदलने वाला नहीं है। तो मिस्टर लैम, नो, गलत सोच रहे हो, बदलने वाला कैसे नहीं है। डैडी, आरंट यू इंटरेस्टेड। अच्छा, तो आपने मना कर दिया, इसका मतलब शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना। मिस्टर लेम, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, आप एक लड़के हो जो इस बगीचे में आए हो। प्लेंटी टू, बहुत सारे लोग आया करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, जो भी यहाँ पे आया करता है मैं सभी में बहुत ज़्यादा रुचि लेता हूँ। एनीथिंग, कोई भी, कुछ भी हो जाए। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, इस दुनिया में शायद ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर ने बनाया हो और उस ईश्वर की बनाई हुई चीज़ में मुझे इंटरेस्ट ना आता हो। ईश्वर ने अगर बनाया है आपको भी, तो मैं आप में भी इंटरेस्ट लूँगा। दैट्स योर। लुक ओवर देयर, देखो उधर देखो बगीचे में। ओ बिसाइड द फार वॉल, वहाँ पर बिल्कुल जो दीवार है ना, उस दीवार के पास में। व्हाट कैन यू सी, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें। डैडी, रविश, कचड़ा, बकवास, कुछ नहीं। मिस्टर लेम, रविश, लुक बॉय लुक, देखो बेटा देखो तो कम से कम। व्हाट डू यू सी, क्या नज़र आ रहा है तुम्हें। डैडी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ, कुछ नहीं, केवल घास फूस नज़र आ रहा है। वीड्स, खरपतवार वगैरह नज़र आ रही है। मिस्टर लेम, सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उसे क्या कहा करते हैं, खरपतवार कहते हैं, फालतू की चीज़ कहा करते हैं ना। इफ़ यू लाइक, आप भी कह सकते हो अगर आपको पसंद हो। देन, क्या, अ वीड गार्डन, आप इसे कहिए, क्योंकि इस बगीचे के अंदर क्या जमा हुआ है, खरपतवार, फालतू की घास फूस जमा हुआ है ना। तो आप इस बगीचे को किस नाम से पुकारिए कि ये जो है खरपतवार या घास फूस वाला बगीचा है। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं इसमें क्या उगाया करता हूँ, खरपतवार, घास फूस उगाया करता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड, अरे जो उगता हुआ पौधा है उसे एक इंसान वीड क्यों कहता है, ये समझ नहीं आता मुझे। एंड अनदर फ्लावर, और दूसरा उसी चीज़ को किस नाम से पुकारता है, फ्लावर के नाम से। अरे जो आपने देखा होगा अच्छी अच्छी फुलवारी हुआ करती है, वो क्या होती है, घास ही तो होती है। उस घास को कुछ लोग घास कह देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि कितने शानदार फ्लावर हैं। ये लोग क्या है, जैसा देखते हैं वैसा ही तो बोलते हैं। एक ही चीज़ को देखकर दो बातें कैसे, तो इट इज़ डिपेंड ऑन अ परसेप्शन। हम लोग जो है अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग बोला करते हैं। वेयर इज़ द डिफरेंस, अरे ये बताइए अंतर कहाँ पर है। किसी ने कहा वो बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं और किसी ने कहा वो फालतू की घास है, तो अंतर कहाँ पर है, अंतर है हमारी नज़रों में, है ना। अंतर ये थोड़े ही कि वो एक ने देखा तो वहाँ पे फ्लावर्स बन गए, दूसरे ने देखा तो घास बन गई। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये हमारे जो डिफरेंस क्रिएट किया करता है ना, वो हमारा परसेप्शन क्रिएट किया करता है कि हम चीज़ों को आखिरकार देखते किस नज़रिए से हैं। इट्स ऑल लाइफ, ये सब कुछ क्या है, हमारा जीवन है, ये इसी तरीके से चलता है। ग्रोइंग, है ना, धीरे धीरे हम इस तरीके से ही ग्रो कर रहे हैं। सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि तुम और मैं। तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, वो तुम्हें नज़र आ रहा है घास फूस, है ना, फालतू की चीज़, झाड़ियाँ। और मुझे नज़र आ रहा है इस पे बहुत अच्छे फ्लावर्स आया करते हैं, ये हर्ब्स हैं, इनसे दवाइयाँ बना करती हैं, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, ये हरियाली का काम कर रहे हैं हमारे गार्डन में। ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। ये चीज़ एक ही है, लेकिन हम लोग देख अलग अलग तरीके से रहे हैं, अलग अलग नज़रिए से रहे हैं।
तो इट इज़ डिपेंड ऑन आवरसेल्व्स। दुनिया तो वही है, लेकिन हम किस नज़रिए से देखते हैं। इंसान तो वही है, लेकिन हम अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं। हम में से ही कोई टॉपर बना करता है और हम में से ही कोई फेल हो जाया करता है। हम अपने आप को जिस नज़रिए से देखते हैं उसी हिसाब से हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और जैसा विश्वास हमें अपने आप में होता है एक दिन हम वैसा ही परिणाम ला कर दे देते हैं। तो इट इज़ डिपेंड ऑन आवरसेल्व्स। आई होप यू अंडरस्टूड। डैडी, वी आर नॉट द सेम। अरे कैसे, हम लोग एक जैसे नहीं हैं। हम एक जैसे कैसे हो गए? डैडी बोलता है कि हम एक जैसे कैसे हो गए? मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड। मैं बूढ़ा हूँ, यू आर यंग। हाँ, एक जैसे कैसे हो जाओगे भाई? मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम एक छोटे बच्चे हो, अभी यंग हो। यू हैव गॉट अ वर्न फेस, तुम्हारा जला हुआ चेहरा है। आई हैव गॉट अ टिन लेग, और मेरी कटी हुई टांग है। नॉट इम्पोर्टेंट, ये कोई बहुत मायने नहीं रखता, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर। हाँ, हम एक जैसे कैसे हो गए कि तुम तो वहाँ पे खड़े हुए हो और आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वेयर इज़ द डिफरेंस? आप तो समझ रहे हो ना कि अंतर कहाँ पर है। डैडी, वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? अच्छा ये बताइए कि आपकी जो लेग है वो टिन की क्यों है? क्या हुआ था ऐसा? टिन लेग क्यों है आपकी? मिस्टर लैम, रियल वन गॉट ब्लॉन ऑफ ईयर्स बैक। जो वास्तविक हमारा पैर जो था ना वो उड़ गया कहीं पे विस्फोट वगैरह में। लैमी लैम, सम केस से। अब बच्चे मुझे किस नाम से बुलाया करते हैं? लंगड़ा लैम के नाम से, लैमी लैम के नाम से। हैवंट यू हर्ड देम? क्या तुमने उन्हें नहीं सुना? यू विल, आप सुनोगे। लैमी लैम, इट फिट्स, है ना, बहुत अच्छा लगता है। डजंट ट्रबल मी, और मुझे किसी भी तरीके से ट्रबल भी नहीं करता, क्योंकि मैं लैमी हूँ। तो वो कह देते हैं। अगर आप सपोज़ गधे से गधा कहो तो बुरा मान जाता है, लेकिन इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है भाई? अगर आप किसी भी चीज़ को नहीं जानते हो तो आपसे ये कहा जाएगा, और अगर आपसे कहा जा रहा है जैसे भी आप हो उस नाम से आपको कॉल किया जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई तो तब होती है जब आप जैसे हो वैसा आपको नहीं बुलाया जाए और उससे गलत नाम से आपको बुलाया जाए। इन दैट वेरी कंडीशन यू कैन फील बैड, आपको बुरा लगना चाहिए। लेकिन अगर आप वाकई में हो और उसी तरीके से आपको बुलाया जा रहा है तो ये आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। इसमें क्या है, आप अपनी जो थिंकिंग है वो कैसी रखते हो कि मैं लैम नहीं हूँ और मुझसे लोग कह रहे हैं ऐसा, तो फिर आपको बुरा लगेगा। अगर आप हो तो फिर आपको बुरा लगने वाली कोई बात है ही नहीं, है ना। डजंट ट्रबल मी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। डैडी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप। हाँ, आपको, चलो आप कह रहे हो कि मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी डिसेबिलिटी है, आपके अंदर भी डिसेबिलिटी है, तो सिमिलैरिटी है, हम दोनों एक जैसे हैं। लेकिन आपके अंदर इतना तो अच्छा है कि आपका पैर ऐसा है और आप ट्राउजर्स वगैरह पहन लो तो उसे कवर अप तो कर सकते हो। एंड नो वन सीज, और कोई भी आपको देखेगा भी नहीं। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, उन लोग जो हैं आपको पता भी नहीं कर पाएंगे, कभी कभार तो उसकी तरफ घूरेंगे नहीं। मिस्टर लैम, सम डू, कुछ लोग तो हाल पता कर लिया करते हैं, तुरंत ही उन्हें पता चल जाता है। सम डोंट, कुछ को नहीं पता चलता। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो लोग जो हैं थक चुके हैं इस चीज़ को देख देख कर। इन द एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, और अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ देखा जा सकता है, घूरा जा सकता है। ध्यान से देखो, आराम से देखो, जरूरी थोड़ी ही कि केवल एक ही चीज़ बची हुई है जिसकी तरफ घूरना है। अरे अच्छी चीज़ों की तरफ देखो ना, फ्लावर्स हैं, सन है, मून है, बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज़ हैं, बर्ड्स हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर फिल्ड विद द होप। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ आप देख सकते हो। सुंदर सुंदर लोग हैं, उनकी तरफ देखिए। सुंदर सुंदर चीज़ें बना के रखी हैं, सुंदर सुंदर क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गॉड ने बना रखी हैं। सबकी तरफ स्टेयर करिए ना, ज़रूरी थोड़ी ही कि एक ही चीज़ की तरफ देखना है आपको। डैडी, लाइक माई फेस। हाँ हाँ, बुरी चीज़ों की तरफ क्यों देखना है? तो डैडी कहता है हाँ, बुरी चीज़ जैसे कि मेरा चेहरा, इसकी तरफ घूरो ना, है ना, इसकी तरफ भी देखो। मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एप्पल्स, मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि क्रैब एप्पल्स मैंने बताया, बीड्स आपको बताई, स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लेडर, जो स्पाइडर हैं, मकड़ियाँ हैं, वो सिल्क के लेडर पे, मतलब मकड़ी के जाले के ऊपर चढ़ती हुई मकड़ियों को देखो। और माई टॉल सनफ्लावर्स, और मेरे जो लंबे लंबे सनफ्लावर्स के वो पौधे खड़े हुए हैं उनकी तरफ देखो। ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं दुनिया में देखने के लिए, उनकी तरफ देखो। डैडी थिंग्स, अच्छा तो आप चीज़ों की बात कर रहे हो, मैं सोचा कि इंसानों की बात कर रहे हो। मिस्टर लैम, इट्स ऑल रिलेटिव, सारी चीज़ें एक दूसरे से
संबंधित हैं, कहीं ना कहीं सब चीज़ जुड़ी हुई है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, क्या क्या, अगर बात करें ब्यूटी एंड द बीस्ट की, तो सुंदरता और चाहे कुछ ग्रुप या जानवर या जो भी चीज़ें हैं, चीज़ों की भी बात करें तो। डैडी वॉज दैट सपोज टू मी, इसका क्या मतलब हुआ? मिस्टर लैम यू टेल मी, तुम ही बताओ क्या मतलब हुआ। डैडी यू नीडंट थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।